हर मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी युद्ध से गुजरता है, कभी बाहर के संसार से और कभी अपने भीतर के अंधकार से। और जब ये दोनों युद्ध मिलते हैं, तब शुरू होती है कर्म की असली परीक्षा। कर्म कथा बाय विनीत सिर्फ कथाएं नहीं, बल्कि वो दर्पण है जिनमें आप अपने जीवन का अर्थ देख पाएंगे। यहाँ हर कहानी किसी ग्रंथ से जुड़ी होगी, पर उसका स्पर्श आपके मन के सत्य को जगाएगा। जहाँ बर्बरीक का शीश, हनुमान की निष्ठा या शिव की मौन तपस्या, सब एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। स्वागत है आपका कर्म कथा बाय विनीत में, जहाँ हर कथा आपको सुनाई नहीं जाएगी बल्कि महसूस कराई जाएगी। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान का खाटू धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि वो भूमि है जहाँ महाभारत के सबसे महान दानी का शीश आज भी विराजमान है। जिस वीर ने युद्ध से पहले स्वयं श्री कृष्ण को अपना सिर अर्पित कर दिया था, वही आज खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं। महाभारत के हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण में बर्बरीक का उल्लेख मिलता है। वे भीम पुत्र घटोत्कच और मौरवी के पुत्र थे। महाभारत में उन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा गया है। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। यह ज्ञान शिव पुराण रुद्र संहिता में त्रिशूल बाण कथा से मेल खाता है। उन 3 बाणों का अर्थ था: पहला बाण लक्ष्य चिन्हित करना, दूसरा संपूर्ण विनाश करना, तीसरा संपूर्ण पुनः संग्रह करना। इसलिए बर्बरीक को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। हरिवंश पुराण के खंड 2 अध्याय 95 और 96 में जब महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला था, बर्बरीक ने प्रण लिया, मैं उस पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा जो कमजोर होगा। यह प्रतिज्ञा उनकी करुणा और न्यायप्रियता को दर्शाती है। पर श्री कृष्ण जानते थे, यह व्रत ही युद्ध का संतुलन बिगाड़ देगा। जब श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में उनसे मिलने आए तो बर्बरीक ने उन्हें प्रणाम किया। कृष्ण ने पूछा, तुम किस पक्ष की सहायता करोगे बालक? बर्बरीक ने कहा, जिस पक्ष को मैं कमजोर देखूंगा उसी की। कृष्ण बोले, पर यदि तुम कमजोर पक्ष की सहायता करोगे तो वह पल भर में शक्तिशाली बन जाएगा, तब दूसरा पक्ष कमजोर हो जाएगा। इस प्रकार युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य कहा प्रभु, इसलिए मेरा उद्देश्य युद्ध जीतना नहीं बल्कि धर्म की रक्षा करना है। खाटू श्याम मंदिर ट्रस्ट इतिहास ग्रंथ और राजस्थान सरकार के जो गजेटियर हैं उनके द्वारा कुरुक्षेत्र युद्ध के हजारों वर्ष बाद राजस्थान के खाटू गांव में एक किसान ने हल चलाते समय दिव्य शीश पाया। राजा रूप सिंह चौहान की रानी ने स्वप्न में आदेश पाया, इस शीश को श्याम कुंड में स्नान कराकर मंदिर में स्थापित करो। 11वीं शताब्दी में उस मंदिर की स्थापना हुई और तब से आज तक खाटू श्याम जी को कलयुग के कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। खाटू वह स्थान जहां उनका शीश स्थापित हुआ। श्याम यह नाम स्वयं श्री कृष्ण ने दिया क्योंकि बर्बरीक ने कृष्ण का ही रूप धारण कर लिया था। नीलकंठ ध्वजा उनके रथ पर नीले रंग का निशान था जो शिव और कृष्ण की एकता का प्रतीक है। सच्चा भक्त वही है जो दान में अपना अहंकार दे। सच्चा वीर वही है जो कर्म को भगवान को समर्पित करे। और सच्चा ज्ञानी वही है जो हर युद्ध में भगवान की लीला देख सके। खाटू श्याम जी आज भी हर भक्त से यही कहते हैं, यदि तुम्हारा मन युद्ध में है तो शरण में आओ, मैं उसे शांत करूंगा। खाटू श्याम जी का यह धाम केवल मंदिर नहीं, यह वह भूमि है जहां कर्म, दान और भक्ति तीनों एक हुए। जो यहाँ सच्चे मन से सिर झुकाता है
उनका जीवन भी उसी समर्पण से भर उठता है। यह थी कर्म कथा बाय विनीत, जहां हर कथा केवल सुनी नहीं जाती बल्कि जी जाती है। यह थी कथा यह थी कर्म कथा बाय विनीत, जहां हर कथा केवल सुनी नहीं जाती बल्कि जी जाती है।